सर मैंने एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। मोस्टली जैसे किसी किसी डेट ऑफ बर्थ में जो सर प्रेडिक्शन है, हम्म। मतलब वो लगता ही नहीं है सर। तो वो कुछ स्पेसिफिक केस हो जाता है सर, क्या होता है उस कंडीशन में सर कहने में? नहीं मतलब कोई देखो, भी सच मैच नहीं करते सच में। मैं बता रहा हूँ इसमें होता क्या है। बहुत सारे ऐसे थ्योरी में जो नॉर्मली आप देखोगे, थियोरिटिकल जो पार्ट है ना वो आपका पूरा नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म। तो उससे कुछ छांट के हमें निकालना पड़ेगा कि कौन सा चीज लग रहा है, जो कि मैं क्लास में करा देता हूँ। जैसे कि अभी हम्म। जस्ट इवेंट प्रेडिक्शन स्टार्ट होगा, तो मैंने वैसे भी कंजंक्शन वगैरह में बहुत सारे ऐसे मिथ्स क्लियर किए थे जो नहीं लगता है। जैसे कि 7-5 का कंजंक्शन बोलते हैं कि रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। हाँ, ठीक है। वही कह सर कि मतलब हाँ बंदे को लगता ही नहीं सर, बिल्कुल वो कहता हाँ, कोई वो इशू हम नहीं है। करेंगे ही नहीं, वो हम बोलेंगे ही नहीं। उसमें सिर्फ इतना है, 7-5 में अट्रैक्शन होगा, बढ़ेगा, तो आप उस हिसाब से बोलना कि हाँ इस हम्म। टाइम पे आप देखोगे आपके आपके साथ लोग बात करने आएंगे, आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, एक ग्रुप में जाएंगे तो एक अच्छा काइंड ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे, तो ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। हम्म। लेकिन आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन करना है तो उसमें उसके लिए तो पहली बात तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रिलेशनशिप का 6 नंबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफेयर का। हम्म। ठीक है। तो उसके लिए हम अगर सिचुएशन को देखते हुए और बंदे का नेचर को देखते हुए अगर 6 को अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे अप्लाई मतलब 75-80% केसेस में आपका लग जाएगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल फैक्ट है सर। 70-80% में लगता है सर, और हाँ 20-25% में नहीं हो पाता सर वो। हाँ, वो अब 20 या फिर 25% में आप 10% तो बाकी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को अप्लाई करके कर सकते हो। लेकिन फिर हम्म। भी आप लास्ट में जाके अब देखोगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए, पामिस्ट्री सीख गए, सब कुछ हो गया, तो आप ऑलमोस्ट 85% तक प्रेडिक्शन अच्छा जाएगा आपका, एकदम सही जाएगा, एक्यूरेट बैठेगा। लेकिन फिर भी हम्म। 10 to 15% तक नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है। वो एक्चुअल में वो ना थोड़ा सा कर्म का भी पार्ट रहता है, तो उसको हम डिकोड नहीं कर सकते उस चीज को। ओके सर। ठीक है। तो हमारा हमेशा कोशिश रहेगा कितना एक्सट्रीम तक हम जा पाए। ठीक है। हम्म। चीजों चीजों में जैसे कि न्यूमरोलॉजी के केस में कुछ कुछ प्रेडिक्शन ऐसे हैं जो हम एक्यूरेटली नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब एकदम से देखते हुए का मतलब है चाइल्ड का बर्थ हुआ और उस टाइम पे उसकी न्यूमरोलॉजी चार्ट देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसका चाइल्ड बर्थ कब होगा। लेकिन हम्म। इसका जुगाड़ क्या है, अगर वो इंसान खुद आके मुझसे पूछ रहा है कि चाइल्ड बर्थ सर हो पाएगा, उसका एज आप देख रहे हो 26-27 साल का है, लड़की है मान लो। हम्म। ठीक है। तो वो आई है आपके पास और पूछ रहा है कि बच्चा कब होगा। इसका मतलब क्या है, एक ऑरा शुरू हुआ है एंड समवेयर हम्म। वो लड़की जो है ना ट्राई कर रही है। तो हम्म। अगर वो इंसान खुद परिश्रम कर रहा है या फिर वो चीज को करने की कोशिश कर रहा है, उस पीरियड में वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जी उसका हेल्प करेगा, जो कि रिफ्लेक्ट होगा उसके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में। ओके सर। उस टाइम में आप देखोगे 3 का आ गया, जब हम चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। तो सिर्फ मतलब एकदम एक्यूरेटली ऐसे ही, जैसे कि मान लो जैसे कि आज रिलेशनशिप का पढ़ेंगे, तो अभी आप देखोगे कि कोई इंसान आपके पास आया है और वो पूछ रहा है कि सर रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, एक रिलेशनशिप कब होगा मान लो। या फिर आप देखोगे एस्ट्रोटॉक वगैरह में पूछते हैं लोग कि सोलमेट कब मिलेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म। हालांकि ये सब फर्जी क्वेश्चन है, सोलमेट का कुछ है नहीं मार्केट में। लेकिन जो भी है, शादी कब होगा ऐसा कुछ क्वेश्चन कर, तो इसका मतलब क्या, वो इंसान खुद कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इवेंट को घटित करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो प्रयास हम्म। अगर वो कर रहा है, इसका मतलब उसका यूनिवर्सल एक एनर्जीज उसके ऊपर काम करेगा उस टाइम पे। और जो कि आप देखोगे उस टाइम पे 1-2 साल के अंदर ही, ये एकदम आप कोइंसिडेंटली देखोगे कि न्यूमरोलॉजी के चार्ट में उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में, टाइम फ्रेम में, तो 1-2 साल के अंदर ही शादी का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे आप बोल देना कि हाँ इस टाइम पे शादी होगा। तो सिचुएशन को देखते हुए हमें न्यूमरोलॉजी का अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अंतर यही है। एस्ट्रोलॉजी में फिर भी हम एक बहुत पहले से प्रेडिक्शन दे पाएंगे। ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में होता क्या है, कुछ कुछ प्रेडिक्शन बहुत पहले दे पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रेडिक्शन आएगी जो हमें सिचुएशन को देखते हुए देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक्यूरेटली बैठेगा दोनों ही, अगर आप चीजों को थोड़ा सा फॉलो करोगे तो। ठीक है। तो चलो आज इसमें देखते हैं रिलेशनशिप। ये करते करते हम ना वो हो जाता है प्रैक्टिस। हम्म। जितना आप चार्ट में लगाओगे तो ऑरा आपका हमेशा काम आएगा। ओके सर।
तो और मतलब एक बार चीज बार चाहो कोई प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक स्टेप याद हो जाता है, तो मतलब इसमें ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ पैटर्न्स तो बहुत रिपीटिव आएगा आपके पास। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देखोगे कि 6 में रिलेशनशिप हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि 6 का दशा है एंड रिलेशनशिप उस बंदे का हुआ, और एकदम उसके बाद ही एक नेगेटिव दशा स्टार्ट हुआ 4 का, मान लो, तो आप एकदम हम्म एक्यूरेटली बता पाओगे कि इसका रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है। हम्म ठीक है, तो ये कनेक्शन हो जाता है मतलब पिछले वाले दशा और अगले वाले दशा में। तो ये मेरा तो कॉन्सेप्ट वही है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि कैसे दशा आना और जाने में क्या इफेक्ट ला रहा है। ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा पकड़ना है, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी मतलब हर एक सिस्टम का कुछ यूनिकनेस होता है, वो अगर हम जान जाएंगे तो हो जाएगा। और एक चीज है कि एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स की तरह है नहीं कि सिंपली फॉर्मूला याद है तो लगा दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी या फिर कोई भी ऑकल्ट साइंस में फॉर्मूला के साथ साथ हमें इंट्यूशन का भी काम लेना पड़ेगा, जिसका जिसके अंदर जितना ज्यादा इंट्यूशन है उतना अच्छा है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। अभी सिंगल 6 तो पॉजिटिव है, ठीक है, सिंगल में है, अभी सिंगल 6 पॉजिटिव है। मैं सिर्फ इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंट्यूशन, कोई सिचुएशन बेस्ड नहीं, कोई कॉम्बिनेशन कुछ नहीं। अभी 6 सिंगल आया है, तो इसका मैंने बताया था, इसमें पॉजिटिव अगर है तो इसमें प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखेगा, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी बनने की चांसेस है। ठीक है, अभी ना मैं सिचुएशन देखूंगा ना मैं कुछ देखूंगा, आप देखो कि जितना इंट्यूशन पावर जिसका जितना ज्यादा होगा ना, कहीं ना कहीं उसका हिट भी एकदम एक्यूरेटली उस जगह पे ही करेगा जो जो जिस पर्टिकुलर इवेंट से जो पर्सन गुजर रहा है। समझ बिल्कुल रहे हो, सही। मतलब इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि 6 में प्रोफेशन में हिट कर रहा है या फिर रिलेशनशिप में हिट कर रहा है। ये इंट्यूशन का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले होता है, जिसका जितना ज्यादा इंट्यूशन उतना उसका हिट भी उस डायरेक्शन में उतना सही से जाएगा। अभी जितना कम इंट्यूशन, उसमें हमें सिचुएशन देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा, दशा का आना और जाने में कनेक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है, देखो देखो जो कोई भी ऑकल्ट में है, इंट्यूशन उसका पावर अच्छा है, इसी वजह से ही वो है। अदरवाइज इंट्यूशन, विदाउट इंट्यूशन कोई ऑकल्ट में घुस ही नहीं सकता, ये फैक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है ना, जैसे कि इंट्यूशन अगर किसी का तगड़ा है, तो वो कॉम्बिनेशन को आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, आपको पता है कि 8 नंबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, 4 नंबर प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन उसमें हिट कर रहा है कि शायद ये बंदा प्रॉब्लम में नहीं है। तो उस टाइम पे आप देखोगे अगर वो बोलते हो ना, वो सही बैठेगा बहुत बार। ठीक है, बिल्कुल। ये भी देखा जाता है, इंट्यूशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो थोड़े से फॉर्मूलाज और इवेंट प्रिडिक्शन में ना बहुत अच्छा हेल्प कर देता है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज देख देख मतलब आप देख पाओगे वो चीज। ठीक है, अच्छा, रिलेशनशिप की अगर बात करें, वैसे तो बहुत बार हमने चर्चा किया है रिलेशनशिप।